Hello friends, welcome to Exam Tasks. Today we will discuss about structure as function argument. तो ये मैंने टॉपिक चुना है आज जो कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. सो गाइस मैं रिकमेंड करूँगा इसके लिए अगर आपने मेरा जो पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एंड प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए. डिस्क्रिप्शन में लिंक है. सो उसकी मदद से आपको पता चलेगा कि हम स्ट्रक्चर को किस तरह डिफाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट को किस तरह एसेस करते हैं. और यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर में फंक्शन आर्गूमेंट लूँगा. जो मैं स्ट्रक्चर में नाम लूँगा वही मैं एज अ फंक्शन आर्गूमेंट पास करूँगा. सो वी नो फंक्शन आर्गूमेंट क्या होते हैं, पैरामीटर्स जिसे हम कहते हैं. और जो पैरामीटर्स यहाँ पर क्या पास होगा जो मैं स्ट्रक्चर का नाम ले रहा हूँ यहाँ पे. सो सिंपल. और ये वीडियो जो है, ये कोड जो है, ये मैं मतलब अपने हिसाब से प्रिपेयर कर रहा हूँ. और दूसरी बात, इसमें जो थोड़ा बहुत कोडिंग इधर इधर हो सकती है और अगर एरर भी आएंगे तो उसको हम जनरली निकाल पाएंगे इंशाल्लाह. सो सो गाइस आई रिकमेंड यू प्लीज़ डू वॉच द प्रीवियस वीडियो जो कि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ी है. सो उसकी मदद से ये आपको समझने में ईजी हो जाएगा. सो गाइस लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना. चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ स्ट्रक्ट एज यूजुअल. struct फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का क्या क्या एट्रीब्यूट होता है. इंट नेम, इंट रोल नंबर, केयर, नेम होगा उसका हम प्रीडिफाइंड जो है वो यहाँ पर साइज लेंगे. सो फ्लोट. तो प्लीज़ एंड प्लीज़ जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मतलब अगर आपको पता है कि हम क्यों केयर में प्रीडिफाइंड, तो मेंशन इन कमेंट्स प्लीज़. सो फ्लोट हम लेते हैं यहाँ पे. लाइकवाइज सिंपल परसेंटेज. सो हाइट परसेंटेज ज़्यादा होती है. हाइट मुझे क्या लिखते हैं यहाँ पे, वाइड डिस्प्ले. वाइड क्या है, ये रिटर्न है. रिटर्न कुछ नहीं, क्या डिस्प्ले क्या है, नेम ऑफ फंक्शन. और यहाँ पर पैरामीटर्स क्या मेरा जाएगा, यहाँ पर मेरा जाएगा स्टूडेंट का पैरामीटर. कंट्रोल सी सिंपली, यार अब लिखने की क्या जरूरत है. कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी. अब ये मुझे एक डिक्लेरेशन है इसलिए मैं इसको एंड टर्मिनेट करता हूँ. सो दिस इज माय फंक्शन डिक्लेरेशन. अब इसे मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन डेफिनेशन जो कि है डिस्प्ले फिर से स्टूडेंट. नाउ इसमें मुझे कुछ और लेना है. तो यहाँ पर आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे फंक्शंस को, जैसे कि हम सी में इम्प्लीमेंट करते हैं वही हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं. लेकिन स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत मसला इधर उधर है, इसलिए मैंने वो जो है स्ट्रक्चर का पहले ही कंप्लीट किया है. सो होप गाइज यहाँ तक क्लियर है. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दिस. नाउ यहाँ पर हम कुछ नहीं अभी करेंगे. इंट मैन हम सीधे ही लेते हैं. अगर मैं इसको बोलूँगा कि भाई स्टूडेंट जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ भाई एस. सिंपल, जैसे हम कल करते थे भाई, मैन में ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी को एसेस करते हैं. सी आउट लिखेंगे इसको, इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट. सिंपल स्टूडेंट एंड एल लाइन सी इन करते हैं एस डॉट एन एम ई. मेरे ख्याल से ये तो कल का ही मैं कर रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत इधर उधर. वहाँ पर मैंने पी लिया था, यहाँ पर मैंने एस लिया था. और मैंने आपको वहाँ पर फुल लॉजिक समझाया था हम स्ट्रक्चर को क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं, हमने स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्लीमेंट करना है. और दूसरी बात, हमने जो कोड लिया वो किस तरह हम लेते हैं. सो मेरे ख्याल से उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया. अगर मैं ये वही चीज़ यहाँ पे बताऊँगा तो इट विल लीड टाइम कंज्यूम एंड नथिंग एल्स. सो डायरेक्टली मैं यहाँ पर टॉपिक पे आ रहा हूँ. नाउ अब मेरा सेकंड एट्रीब्यूट क्या है इसका, enter your number एंड लाइन सी इन करके एस डॉट रोल. अब यहाँ पर तीसरा एट्रीब्यूट क्या है, इंटर योर हाइट. फ्लोट टाइप जो भी पी बाई क्यू फॉर्म है वो ले सकते हो. यहाँ पे जो भी रियल नंबर्स पॉइंट में हो तो वो आप फ्लोट में ले सकते हो. कैर में जैसे कि आपको पता है कैरेक्टर टाइप है. इंट में जो पता है पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होते हैं. सिंपल वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है. सो
हम यहाँ पे करते हैं cns.height। होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। फिर रिटर्न 0, क्योंकि रिटर्न में कुछ भी नहीं कर रहा। अब जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, हम यहाँ पर कोड इम्प्लीमेंट करते थे लाइक दिस। वी आर इम्प्लीमेंटिंग कोड लाइक दिस। सी आउट द नेम ऑफ स्टूडेंट इज, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर मेरा जो प्रोग्राम है, तो यहाँ पर जो है ये हम इस तरह करते थे, सिंपल। अब ये जो मुझे यहाँ से लेना है ना, यही मुझे कट पेस्ट करना है कहाँ पे, इस वाले ब्लॉक में। बस सिंपल है, इतना ही करना है, बस हो गया आपका फंक्शन का काम। लेकिन ध्यान रखना है मुझे, यहाँ पर आधे क्या कर रहे हैं काम, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कमेंट्स में, यहाँ पर आधे ऐसे काम कर रहे हैं, वाइड डिस्प्ले डिस्प्ले, फिर ले रहे हैं स्टूडेंट पर, फिर ले रहे हैं यहाँ पे अपना ही कुछ ऐसे ऐसे एंड फॉर एग्जांपल रोल लिया है मैंने, कमा कैर जो है नेम, कमा फ्लोट। ये मतलब ये उस जगह हमें काम आता है जहाँ पर हमें स्ट्रक्चर का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। जब हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसा चीज़ करने का, कोई टाइम कंज्यूमिंग हो। और मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अगर ये वीडियो मतलब लग रहा है आपको लिटिल बिट ऑकवर्ड इन द सेंस, ये जो आप सोच रहे हो ये कंट्रोल सी यहाँ पे होना चाहिए भाई। कोई जनरल रूल नहीं है प्रोग्रामिंग का कि इस तरह प्रोग्राम करो, इस तरह प्रोग्राम करो, ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है। बस आपका लॉजिक ठीक होना चाहिए, आपका सिंटैक्स ठीक होना चाहिए। बाकी जितना आप जहाँ आपकी मर्जी वहाँ पर लिखो। और दूसरी बात, जितने आपके एरर्स आएंगे उतनी आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी। आप मतलब जब भी आप प्रोग्राम करो उम्मीद रखो, हाँ एरर आते हैं उसको हम रिजॉल्व भी करते हैं। नाउ फंक्शन डेफिनेशन में क्या करना है आपको, फंक्शन डेफिनेशन में आपको एक तो आपको स्ट्रक्ट जो आपने नाम लिया है, जो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट नेम क्रिएट किया है, एक तो वो लेना है, और दूसरा आपको ऑब्जेक्ट उसका जो इंट में ऑब्जेक्ट है वो लेना है। लाइक सिंपल, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको DEFINITION डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। और यहाँ पर मुझे क्या लेना है, जो मैंने ऑब्जेक्ट में बनाया था एस, इसलिए मैंने डायरेक्टली नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे पहले देखना है मैंने ऑब्जेक्ट क्या बनाया और वही ऑब्जेक्ट मुझे डालना है इसमें फंक्शन डेफिनेशन में। अब लास्ट में क्या बचता है, यहाँ पे लास्ट में बचती है मेरी कॉल किसको मुझे करना है, ऑब्जेक्ट। ये बात याद रखना, कॉल हमेशा ऑब्जेक्ट को करते हैं। यहाँ पर कॉल आपको स्टूडेंट को नहीं करना है, कॉल आपको एस को करना है, सॉरी। तो इन्हें बाहर लिखते हैं इसको, और ये है आपकी कॉल। सो स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट, आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, स्ट्रक्चर का नाम आपको एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर सेंड करना है। और लास्ट पे हम कहाँ पे आते हैं, आप आते हैं फंक्शन के अंदरूनी ब्लॉक में। लिखूंगा यहाँ पे सी आउट द नेम इज, नाउ द नेम इज, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा एस, और मेरे एट्रीब्यूट क्या है नेम। एंड लाइन करके सी आउट फिर से द रोल नंबर इज इक्वल, अच्छा रहता है इक्वल लिखना यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा बहुत समझ आता है हमने लिखा है क्या। एस डॉट रोल, फिर करते हैं एंड लाइन डन। सी आउट लिखते हैं फिर से द हाइट इज सिंपल इक्वल, मैसेज आप कुछ भी लिखो, मैसेज का कोई लपड़ा नहीं है यहाँ पे। S.HEIGHT हाइट, एंड लाइन करके। मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम रन होना चाहिए। इसमें कोई जब एरर आते हैं तो देखते हैं, एरर तो आएंगे ही, लेकिन उसको हम रिजॉल्व इंशाल्लाह करेंगे। सो ये तो फुल कोड है। आई होप आपको इसका फ्लो समझ में आ चुका होगा। ये जो इंट मैन है, ये सिंपली यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, वी आर स्कैनिंग द एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, रोल नंबर, हाइट, एंड देन यही हम फंक्शन डेफिनेशन में पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे स्टूडेंट है, और वहीं पे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं।
और इसी इसी ऑब्जेक्ट की मदद से हम इनको डिस्प्ले करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। सो फंक्शन नेम है यहाँ पे डिस्प्ले एंड ऑल दैट, सॉरी एंड ऑल दैट। सो यहाँ पर हम जाते हैं अब रनर की तरफ, कोड रनर की तरफ, और देखते हैं कि कोड कोड यहाँ पर रन होता है कि नहीं। अगर एरर आएंगे सिंपली विल सॉल्व। सो अनएक्सपेक्टेड एरर आफ्टर द डेफिनेशन इट शुड बी लाइक दिस, सो विल गो फॉर इट। और ये हमें दिखा रहा है कि हाँ भाई एरर कहाँ पे है, लाइक दिस एरर, 12 लाइन पे एरर है, और 12 लाइन एरर एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए आफ्टर द स्ट्रक्ट डेफिनेशन दिस। सो मेरे ख्याल से एरर, आई गॉट दिस एरर, एंड यहाँ पर ये होना चाहिए, एंड वी विल मूव सिंपली टू सेव दिस प्रोग्राम, एंड वी विल सी इट एड ए न्यू टर्मिनल राइट हियर एंड गो फॉर कोड रनर। सो होपफुली ये अब चलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रन हुआ है। सो लिखूंगा यहाँ पे एज यूजुअल एग्जाम टास्क्स, enter your roll number 12, enter your height, it is 167.7 सेंटीमीटर्स, सिंपल। तो जो मैंने कल का प्रोग्राम किया है वो और इसमें बहुत फ़र्क है, फ़र्क मतलब सिंटेक्स में लिटिल बिट फ़र्क तो है इधर उधर का, लेकिन जो लॉजिक है वो सेम नहीं। यहाँ पर हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं, और मेरे बहुत सारे भाई ऐसे सोच रहे हैं जो ये हैं, ये हम कहीं और जगह मतलब आफ्टर मैन भी तो लिख सकते हैं। हाँ भाई क्यों नहीं, मैन में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला अपना वे है मुझे ऐसा प्रोग्रामिंग करने में। लेकिन अगर आपको किसी और तरीके से समझना है भाई, आप करो, और दूसरी बात आप उसको इम्प्लीमेंट करो। एरर आते हैं तभी तो एरर का मज़ा भी एरर निकालने में का मज़ा भी कुछ और ही होता है। सो होप गाइस आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। Alhamdulillah, we will go towards next lecture with the next strategy, and Alhamdulillah setup भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो विल जंप टू DBMS, देन जब मुझे स्टेबल टाइम मिलेगा तो हम फिर से इसमें इसके बारे में अब जानेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, ऑल दैट जो भी C++ में अच्छे से आता है, क्योंकि ये मुझे इसलिए पढ़ा था क्योंकि ऑब्जेक्ट का मसला है वो हम ये मतलब C++ को हम बताते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर लिटिल बिट ऑब्जेक्ट का हमने मसला क्रिएट किया है। सो ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम अब C++ तरफ भी दौड़ेंगे। तो आफ्टर सम डेज वी विल जंप टू DBMS, देन अकॉर्डिंगली नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। So guys, please subscribe my YouTube channel and like this video, and share to your friends. So thank you guys, have a nice day to all of you.